परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपके जैसा कोई नहीं है। हे पिता परमेश्वर, आपकी महिमा परम्पार है और आपके काम अनोखे और निराले हैं और आपकी पकड़ हमारे जीवन में अद्भुत आश्चर्य करती, क्योंकि आपके हाथों से हमें कोई छीन नहीं सकता। हम इतने महफूज होते हैं। हम पिता परमेश्वर, अगर हम निर्बल ना हो तो कोई हमको आपसे दूर भी नहीं कर सकता। हमारी निर्बलता वो दूरी का कारण बनती है। हम थक जाते हैं, हम बैठ जाते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर अगर हम आपके पीछे पीछे लगे रहें तो आपकी सामर्थ और आपकी महिमा हमारे ही जीवन से प्रकट होती है, ताकि आपका नाम हो। इन सब बातों के लिए आपका धन्यवाद। आपके वायदे हर व्यक्ति के जो आपके द्वारा जन्म पाता है और आपकी सुरक्षा में बना रहता है और आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, उसके जीवन से आपकी महिमा बढ़े और आपके वायदे उसके जीवन में पूरे हों, ताकि आपका नाम हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज प्रेजेंस ऑफ गॉड पार्ट 78 के लिए। और आज हमने एक वो रखा है कि ये एक हमने 8 पॉइंट का ये कंपैरेटिव है, यानी क्या अंतर है फिजिकल माइंड और फिजिकल लाइफ एंड माइंड ऑफ द होली स्पिरिट एंड लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ। इन दोनों के बीच कुछ पॉइंट्स हैं जो बेसिक है, बेसिक की ही बात कर रहे हैं। वैसे तो बहुत पॉइंट आते रहते हैं। सबसे पहला पॉइंट है फिजिकल लाइफ मीन्स स्पिरिचुअली डेड और स्पिरिचुअली अलाइव मीन्स बॉर्न फ्रॉम गॉड। और फिजिकल माइंड सेट ऑन फिजिकल थिंग्स ऑलवेज, ये याद रखिएगा। और पीस स्पिरिचुअली पीस इन माइंड बिकॉज ऑफ द होली स्पिरिट। यहाँ पर टेंशन कोई नहीं होती है। तीसरा पॉइंट है स्पिरिचुअली इमेच्योर। इस फिजिकल पर्सन और स्पिरिचुअली इमेच्योर पर्सन, ये दोनों एक है, दोनों को एक कैटेगरी में रखा जाता है। तो इसीलिए लिखा है स्पिरिचुअली इमेच्योर इज इक्वल टू फिजिकल पर्सन और स्पिरिचुअली मेच्योर इज इक्वल टू द सन ऑफ गॉड। ये मेच्योरिटी लेवल हमारा होना चाहिए इक्वल टू सन ऑफ गॉड, है ना। उससे पहले हम अगर कुछ है तो वहां पर हम धोखा खा रहे हैं। और चौथा पॉइंट है फिजिकल पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअल थिंग्स। इसी तरीके से स्पिरिचुअल पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड इन फिजिकल थिंग्स। और इसके बाद है फिफ्थ, फॉलोज द ट्रेडिशन ऑफ द वर्ल्ड। ये जो फिजिकल मैन है या स्पिरिचुअली इमेच्योर पर्सन है, ये दोनों फॉलोज द ट्रेडिशन ऑफ द वर्ल्ड। ये ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं संसार के संसारिक। अब जो आत्मिक व्यक्ति होता है वो लेड बाय द होली स्पिरिट होता है। उसके बाद छठा पॉइंट आता है द माइंड ऑफ द फिजिकल पर्सन इज फुल ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन। उसका माइंड जो है इन चीजों से भरा होता है, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। और सारे रोगों की जड़ यही 2 पॉइंट है फिजिकल लाइफ में। और इसके बाद छठे पॉइंट में आता है स्पिरिचुअल साइड में द माइंड ऑफ द स्पिरिचुअल पर्सन इज फुल ऑफ पीस एंड जॉय। उसके मन में शांति और आनंद भरा होता है। और 7वां पॉइंट है फिजिकल पर्सन इज फुल ऑफ कंफ्यूजन और स्पिरिचुअल पर्सन इज फुल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। 8th पॉइंट है फिजिकल पर्सन इज ऑलवेज इन डेंजर ऑफ मिसलीडिंग। स्पिरिचुअल पर्सन, स्पिरिचुअली मैच्योर पर्सन इज आउट ऑफ डेंजर ऑफ मिसलीडिंग। ये पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे आज। और आज हम देखेंगे, सबसे पहले मेरे लिए साथ खोलें लूका रचित। ये देखिए, ये आत्मिक तौर पे जन्म लेना और फिजिकली बॉर्न होना और स्पिरिचुअली बॉर्न होना, ये दोनों में पैदा होने में हमारी ना तो फिजिकली मर्जी थी ना स्पिरिचुअली हो। तो हमारी मर्जी से हमारा जन्म ना तो फिजिकली हुआ ना स्पिरिचुअली होगा, करेक्ट। अब आपको एक बात बताना मांगते हैं, अगर आपका जन्म यानी आप किसी बहुत अमीर व्यक्ति के वारिस कैसे बन सकते हैं? 2 तरीके।
देयर आर ओनली टू वेज, या तो आप उसके परिवार में जन्म ले और या वो आपको गोद ले, दोनों एक चीज है। परमेश्वर, किंगडम ऑफ गॉड यही है कि परमेश्वर के राज्य में दो ही प्रकार से हमारी एंट्री हो सकती है, एक बाय बर्थ और दूसरा बाय एडॉप्शन। सबसे पहली पॉइंट ये है कि हमारा जन्म कैसे हो सकता है, यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ था, उसका फिजिकल बर्थ लिखा हुआ है। फिजिकल बर्थ भी पहले प्रोफेटिकली बोला गया था और वही प्रोफेसी पूरी हुई थी। तो परमेश्वर कोई भी काम करने से पहले उसकी घोषणा करता है और जिस बात की घोषणा करता है वैसे ही करता है। दिस इज द क्वालिटी ऑफ गॉड। मनुष्य करने से पहले बोलता नहीं, डरता है अगर नहीं हुआ तो, लेकिन परमेश्वर पहले डिक्लेयर करता है और फिर उस काम को करता है। परमेश्वर ने अगर हमारे जीवन में ये डिक्लेयर किया कि तुमको मैंने अपने यीशु मसीह पर विश्वास लाने के बाद उसने ये डिक्लेयर किया कि अब तुम मेरी संतान हो, फ्रॉम हिज वर्ड, वचन के द्वारा, तो हमको विश्वास करना चाहिए या हमको शक करना चाहिए? यहीं पर लोग विश्वास नहीं कर पा रहे, जबकि वचन में लिखा हुआ है कि तुमको प्रभु यीशु मसीह पर जितनों ने उस पर विश्वास किया वो परमेश्वर की संतान हुए कि नहीं हुए, लेकिन नहीं है विश्वास। उनका लाइफ पैटर्न देखिए, वो अभी भी फिजिकल लाइफ जी रहे हैं। यहाँ प्रॉब्लम आ गई। इसका मतलब उन्हें ये विश्वास नहीं हुआ कि वो परमेश्वर की संतान है, और संतान है तो वारिस भी है। तो वारिस कब बनेंगे? जब पुत्र बनेंगे, मैच्योर। तो इनमेच्योर वारिस तो है, लेकिन वो उसमें गुलाम में कोई अंतर नहीं। हम थोड़ा हाई लेवल पे लेके आए हैं कि आप इस बात को समझिए कि आप किस परिवार में आपको अडॉप्ट किया। आपके जीवन में वो वाला स्वभाव था क्या जिसने आपको अडॉप्ट किया? उसके डीएनए, उसका डीएनए तो हमारे अंदर है नहीं, उसका स्वभाव हमारे अंदर नहीं है। तो वो स्वभाव हम अंदर पर कैसे आएगा? तो पहला जो हमारा पालन पोषण है उसमें हमको ऐसी परिस्थितियों में रखा जाएगा ताकि हमारे अंदर वो स्वभाव पैदा हो। हालेलुया। तो पालन पोषण बहुत जरूरी है अडॉप्शन में। सबसे पहले मेरे साथ पढ़े लूका रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसका 37 और 38 पद। लूका रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता जब है, मदर मेरी के पास ये स्वर्गदूत ने आके कहा कि तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, तो वो हिल गई। और कोई भी स्त्री हो हिल जाएगी, क्योंकि उसकी मंगनी हुई थी, अभी शादी नहीं हुई थी। और तब उसने कहा ये कैसे संभव है, मैं किसी पुरुष को जानती तक नहीं। तब उसने स्वर्गदूत ने कहा कि परम पवित्र परमेश्वर का आत्मा तुझ पर छाया करेगा और वो जो उत्पन्न होगा वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। तब उसने कहा, अब इसका 37 और 38 पद पढ़िए। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं, वो कभी भी पावरलेस नहीं होता। द वर्ड फ्रॉम गॉड इज ऑलवेज पावरफुल। ठीक, तो ये जो परमेश्वर की ओर से बोला गया था ये इतना पावरफुल था जो ग्रहण करने के योग्य था, लेकिन वो पहले तो हिल गई, डर गई। जैसे हम लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो पहले हम डर जाते हैं। जी आगे पढ़िए। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी का मतलब होता है गुलाम। आई एम अ स्लेव ऑफ गॉड, मैं प्रभु की गुलाम हूँ। जी, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, जो तू कह रहा तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। हालांकि आप इसको सोचिए, एक स्त्री होने के नाते, एक कुंवारी स्त्री होने के नाते, क्या ये मैसेज ग्रहण करने योग्य था? ना उस जमाने में था, ना आज है। लेकिन उसने इसको ग्रहण किया क्योंकि ये परमेश्वर की योजना थी। ठीक, और इसमें उसने कहा कि मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। इंग्लिश में बेटा पढ़ना ये दोनों वर्ड्स। For with God, यहाँ पर और क्लियर है। For with God, nothing is ever impossible. Nothing is ever impossible, यानी परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है।
जी, and no word from God and no word from God shall be without power shall be without power or impossible of fulfillment. और इम्पॉसिबल ऑफ फुलफिलमेंट, यानी ऐसा कोई परमेश्वर की ओर से कोई ऐसा वचन हमें नहीं दिया गया है जो पूरा ना हो सके, इम्पॉसिबल हो, असंभव हो उसका पूरा होना। इसका मतलब यह है कि सुसमाचार किसने दिया हमको है? उसमें लिखा है, मैं पौलुस के कहने लगा मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि इसमें यानी सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की सामर्थ्य उसकी धार्मिकता को प्रकट करने के लिए प्रकट होती है। तो ये जो परमेश्वर का सुसमाचार है, यानी यीशु मसीह का बलिदान और उसका पुनरुत्थान, ये किसके लिए हुआ? हमारे लिए हुआ। और हम इस बात पर विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे, जबकि ये पावरफुल चीज है। हम इसको डिनाई करके नुकसान में चले जाएंगे, लेकिन इसे एक्सेप्ट करने के बाद वो पावर हमारे जीवन में प्रकट होगी, जैसे यहाँ हुआ था। अब इसको इंग्लिश में पूरी बेटा आप पढ़ो पूरा। Then Mary said, Behold, I am the handmaiden of the Lord. I am the handmaiden of the Lord. Let it be done to me. Let it be done to me according to what you have said. According to what you have said. And the angel left her. And the angel left her. वो स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। परमेश्वर ने संदेश भेजा, उसने उस संदेश को एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट नहीं किया। ठीक वैसे ही परमेश्वर ने सुसमाचार, ये परमेश्वर का गुड न्यूज है, ये हमको उसने एक संदेश भेजा है, शुभ समाचार, कि अब तुमको मैं स्वीकार करता हूँ, अपना पुत्र बनाना मांगता हूँ। और हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इसीलिए हम परमेश्वर की संतान बन नहीं पाते। इमेजिनेशन में हम क्या सोच रहे हैं ये बात अलग है, और रियलिटी में हमको इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या? द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज फॉर ऑन आवर बिहाफ, हमारे कारण वो मरा, वो पाप हमारे थे जिसको लेकर वो मरा, तो हम अब मरे हुए हैं फिजिकली। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, हम फिजिकली अलाइव, स्पिरिचुअली डेड थे। लेकिन जैसे ही हम यीशु मसीह पर विश्वास ले आते हैं वास्तव में, अगर तो हम फिजिकली डेड स्पिरिचुअली अलाइव हो जाते, जस्ट ऑपोजिट होता। तो स्पिरिचुअली अलाइव होने का मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर के पुत्र बन गए, हम परमेश्वर की संतान बने, वारिस बने। पुत्र बनने में अभी हमको मैच्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ जन्म से लेके और मैच्योरिटी तक का जो खतरा है, मेरा फोकस पॉइंट वहां पर है। तो आप लोग भी उस पॉइंट पे, उस दशा पे फोकस कीजिए जो हम आपको परमेश्वर के वचन से बताना मांग रहे हैं। दूसरा पद मेरे साथ निकालिए, रोमियो की पत्री उसका 9 अध्याय उसका 6 पद से 16 पद। परंतु ये नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इजराइल के वंश हैं, इसलिए कि जो इजराइल के वंश हैं वे सब इजराइली नहीं, वे सब इजराइली नहीं हैं, और ना अब्राहम के वंश होने के कारण, और ना अब्राहम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे। सब उसकी संतान ठहरे। ये सही नहीं है, सब उसकी संतान नहीं है इजरायली लोग जी। परंतु लिखा है इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा, इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा, अर्थात शरीर की संतान, परमेश्वर की संतान नहीं, अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं है, यानी फिजिकल डिसेंडेंट्स, यानी जो इजरायली फिजिकल इजरायली है वो परमेश्वर की संतान नहीं है जी। परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं। तो वंश किसको बोला गया है? वारिस कौन है? प्रतिज्ञा की संतान का मतलब स्पिरिचुअल चिल्ड्रन जी। आगे, क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है, क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन ये है, मैं इस समय के अनुसार आऊंगा, मैं इस समय के अनुसार आऊंगा, और सारा के पुत्र होगा, और सारा के पुत्र होगा, और केवल यही नहीं, और केवल यही नहीं, परंतु जब रिबका भी एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी, हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी, और अभी तक ना तो बालक जन्मे थे, अभी तक ना तो बालक जन्मे थे, और ना उन्होंने कुछ भला
और ना उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं, कर्मों के कारण नहीं है, परंतु बुलाने वाले के कारण है। परंतु बुलाने वाले के कारण। इसमें 2 पॉइंट क्लियर हो गए। कर्मों से कोई परमेश्वर की संतान नहीं बन सकता, और परमेश्वर ने जिसको बुलाया है उसकी बुलाहट के अनुसार जो आएगा उसी को वो अपनी संतान स्वीकार करेगा। तो 2 तरीके हैं, जन्म लेना या उसका हमको वो ग्रहण करे। जी बनी रहे। हाँ, उसने कहा जेठा छोटे का दास होगा। ये परमेश्वर ने कह दिया था उनके पैदा होने से पहले कि जेठा यानी बड़ा बेटा छोटे वाले भाई का दास बनेगा। जैसा लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया, मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जाना। परंतु एसाव को अप्रिय जाना। किसने? परमेश्वर ने किससे प्यार किया? याकूब। अब ये बताइए बड़ा कौन था? एसाव। परमेश्वर ने एसाव को अप्रिय जाना, याकूब से प्यार किया। तो जो पहलौठा बेटा था वो वारिस होना चाहिए था। परमेश्वर ने किसको बना दिया? जिससे परमेश्वर प्यार करेगा वही वारिस है। स्पिरिचुअली, फिजिकली जो पहले पैदा हुआ वो वारिस है, स्पिरिचुअली जो जिसे परमेश्वर ग्रहण करे वो वारिस है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, क्या परमेश्वर ने हमें ग्रहण कर लिया? और अगर कर लिया तो फिर क्वेश्चन है कि हमारी लाइफ कैसी है। हम फिजिकल लाइफ में हैं कि हम पर अपने ग्रहण किए जाने वाले को उसके प्रेम में बने हुए हैं, उसका प्रेम हमारे जीवन में है, हम उसकी ओर फोकस है। यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, आगे पढ़िए। इसलिए हम क्या कहें? क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय? क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं। क्योंकि परमेश्वर मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूँगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूंगा। इसका मतलब परमेश्वर के परिवार में जन्म लेना या परमेश्वर के द्वारा हमारा ग्रहण किया जाना या हमको गोद लिया जाना, अडॉप्शन, ये किस पर निर्भर करता है? परमेश्वर पर निर्भर करता है। हमारे ऊपर ये दोनों बातें निर्भर नहीं करती। तो हम परमेश्वर को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। केवल एक तरीका है, द ओनली वे, व्हेन वी एक्सेप्ट the Son of God Jesus Christ, His sacrifice on behalf of me as a sin, यानी पाप का बलि उसने हमारे लिए अपने बेटे को किया, और हम उस बलिदान के अनुसार अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित कर दे कि अब हम अपनी इच्छा से नहीं जिएंगे, अब हम आपके सामने समर्पित होते हैं, तो शायद वो हमें ग्रहण। यहाँ पर शायद वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि असली मर्जी तो उसी की है। जी, अतः ये ना तो चाहने वाले, अतः ये यानी जो परमेश्वर में जन्म लेना या परमेश्वर के द्वारा हमको अडॉप्ट किया जाना, ये अतः ये ना तो चाहने वाले पर, ना दौड़ने वाले की, और ना दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। तो इसमें सारा यानी सारा निर्णय किसके हाथ में? परमेश्वर। तो हम क्या कर सकते हैं? अब आपको एक चीज दिखाते हैं, मेरे साथ एक पद निकालिए, यमुना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 12-13 पद। यमुना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 12-13 पद। जी, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, किसे? यीशु मसीह को ग्रहण किया। उसने उन्हें किसने? यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। कब? जब उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को ग्रहण किया। परमेश्वर के पुत्र ने हमें पिता परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं या रखते हैं। विश्वास करना और विश्वास रखना 2 बातें हैं। विश्वास रखने में आपको धीरज भी रखना पड़ेगा,
विश्वास रखने में आपको बहुत आराम से टिके रहना पड़ेगा। हो सकता है तुरंत कुछ ना मिले। विश्वास रखो और विश्वास करो, ये एक क्रिया है। उसने हमें करने को कुछ नहीं कहा, उसने विश्वास रखने की बात की थी, करने की बात नहीं की थी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग विश्वास को रखने की बजाय विश्वास करने की बात करते हैं। विश्वास करना ही कर सकता कोई? इम्पॉसिबल पर कोई विश्वास नहीं करेगा, अदृश्य पर कोई विश्वास नहीं करेगा। वो जिसको वो जानते नहीं उस पर कैसे विश्वास करेंगे? विश्वास करना नहीं, विश्वास रखना है। जी इसका आगे पढ़िए। वे ऐसे लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं और जिन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला है, ये ना तो शरीर से, न लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हमें परमेश्वर से उत्पन्न होने के लिए क्या करना है? उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास रखना है कि मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, मेरा है मसीह। बेटा इसको इंग्लिश में रोमन्स में वहां से पढ़ो, रोमन्स चैप्टर 9 वर्स 6 to 16। However, it is not as though God's word has failed, God's word has failed, coming to coming to nothing, nothing, यानी परमेश्वर का वचन फेल नहीं हुआ है। for it is not everybody For it is not everybody who is a descendant of Jacob, who is the descendant of Jacob, Israel, Israel, who belongs to the true Israel. who belongs to the true Israel, यानी वो सच्चे इजरायली नहीं है जो जितने सब याकूब की संतान है फिजिकली। जी And they are not all and they are not all the children of Abraham, the children of Abraham, because they are by blood but because they are by blood his descendants. his descendants. Very good. No, No, the promise was, the promise was your descendants will be called your descendants will be called and counted through the line of and counted through the line of Isaac Isaac through Abraham. through Abraham. Sorry, though Abraham had an older son. नहीं फिर से पढ़ो, कंफ्यूजन आ गया। Sorry. The promise was, The promise was your descendants will be called your descendants will be called and counted through the line of Isaac. and counted through the line of Isaac, Though Abraham had though Abraham had an older son. an older son, यानी अब्राहम का जो बड़ा बेटा था इसाक, उसी के द्वारा जो लोग बुलाए जाएंगे वे परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। आगे That is to say, that is to say it is not the children of the body it is not the children of the body of of Abraham who are made God's children, who are made God's children, यानी अब्राहम के शारीरिक वंशज परमेश्वर की संतान नहीं है। जी but it is the offspring but it is the offspring to whom the promise applies to whom the promise applies that shall be counted as Abraham's true descendant. Abraham's true descendant, यानी जिन उनके ऊपर जो प्रतिज्ञा के अनुसार बुलाए हुए हैं, प्रॉमिस के अनुसार, परमेश्वर के वायदे के अनुसार जो बुलाए हुए हैं, वे उनमें से चुने जाएंगे, वो परमेश्वर की संतान कहलाएंगे स्पिरिचुअली। जी For this is what the promise said, for this is what the promise say, about this time next year I will return and Sarah shall have a son. And not only that, but this too, Rebecca conceived two sons. रेबेका जो इसहाक की पत्नी थी, रेबेका conceived two sons. Sorry, Rebecca conceived two sons Under exactly the same circumstances. under exactly under exactly the same Circumstances. circumstances
by our forefather Isaac. by our forefather Isaac. Isaac. जी. And the children were yet unborn. And The children were yet unborn. the children were yet unborn And had so far done nothing, and had so far done nothing, either good or evil. either good or evil, even so, In order further further to carry out God's God's purpose of selection, which depends not on works which depend not on works or what men can do, or what man can do, but on Him but on him who calls them. यानी परमेश्वर की बुलाहट लोगों की योग्यता पर नहीं और उनके उन कामों पर नहीं कि वो क्या कर सकते क्या नहीं या क्या कर रहे हैं, बल्कि परमेश्वर की बुलाहट अब बुलाने वाले की इच्छा पर डिपेंड करती है, यानी परमेश्वर पे डिपेंड करती है. यस. It was said to her It was said to her that the elder son should serve the younger son. should serve the younger son. As it is written, Jacob have I loved, have I loved, but Esau have I hated. and Esau I have hated. Held in relative disregard. Held in relative disregard. In comparison with my feeling. For Jacob. Yes. What shall we conclude then? Is there injustice upon God's part? या परमेश्वर अन्यायी है क्या? जी. Certainly not. Certainly not. For he says to Moses, I will have mercy. I will have mercy. On whom I will have mercy. On whom I will have mercy. यानी जिस पर मैं दया करना चाहूंगा उसी पर करूंगा. मूसा से कह दिया था नेतागिरी नहीं करना. तुम जिससे कहोगे उस पर मैं नहीं करूंगा. जिसको मैं चाहूंगा उस पर दया करूंगा, तुम्हें भी उसको ग्रहण करना होगा. जी. And I will have compassion. Pity. On whom I will have compassion. मैं उसी पर कृपा करूंगा जिस पर मैं करना चाहूंगा. जी. So then God's gift is not a question of human will. यानी परमेश्वर का जो गिफ्ट है वो मनुष्य की इच्छा पर डिपेंड नहीं करता है. न्यू लाइफ, न्यू बर्थ, स्पिरिचुअल बर्थ, ये सब चीजें गॉस्पेल, ये एवरीथिंग इज द गिफ्ट ऑफ गॉड. और ये गिफ्ट ऑफ गॉड किसकी इच्छा पर डिपेंड करता है? मांगोगे मिलेगा. वचन में ऐसा लिखा है क्या? नहीं लिखा है ना. तो ये भ्रम किसने फैला दिया कि मांगो तो तुम्हें देगा? नहीं देगा. उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है. वो जिसको चाहेगा उसको देगा, जिसको नहीं चाहेगा उसको नहीं देगा. जी. द गॉड्स गिफ्ट, फिर से पढ़ना. So then God's gift is not a question of human will and human effort, but of God's mercy. ये उसके अनुग्रह पर टिका हुआ है. जिसको चाहेगा उसको देगा. इसीलिए लिखा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है. ये हमारे कर्मों से नहीं हुआ है. हमने कोई धर्म का काम नहीं किया. अब क्लियर है? ये मैसेज है हमारे लिए जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास कर रहे हैं और उस पर भरोसा रखते हैं. जी. एक पद और निकालिए. रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 28, 29, 30 पद. रोमियो की पत्री 8 अध्याय 28, 29, 30 पद. थैंक यू जीसस. रोमियो 8. हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है. अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं. जी. क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया, किसने? परमेश्वर ने पहले से जान लिया. उन्हें पहले से ठहराया भी है कि पुत्र के स्वरूप में. उन्हें पहले से ठहराया भी है कि वे पुत्र के स्वरूप में हो.
ताकि वे बहुत भाइयों में पैलौठा ठहरे। ताकि यीशु मसीह बहुत भाइयों में पैलौठा ठहरे। जी, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, उन्हें धर्मी भी ठहराया, राइचियसनेस ऑफ गॉड दी उनको, और जिन्हें धर्मी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया, उन्हें महिमा भी दी। देखिए उन्हें महिमा भी दी। होली स्पिरिट के द्वारा, मेच्योरिटी के द्वारा उनको महिमा दी, पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा उन्हें प्रकट किया। ये महिमा वाला पार्ट है। हालेलुया। परमेश्वर अपने वायदे पूरे करने वाला परमेश्वर है। अब ये में हमारा क्या एफर्ट है? हमको ये देखना, हमें कुछ नहीं करना है और हम कुछ कर भी नहीं सकते। जी, अब एक पद निकालिए, इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 13 पद। बेटा इसको इंग्लिश में पहले पढ़ दो। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28। We are assured. हैं? We are assured. We are assured and know that and know that God being a partner God being a partner in their labor, in their labor, all things work together all things work together and are fitting into a plan and are fitting into a plan for good for good to and for those and for those who love God who love God and are called according to His and are called according to His design and purpose. design and purpose. For those whom He foreknew, Whom God foreknew, of whom He was aware of whom He was aware and loved beforehand, and loved beforehand, He also destined He also destined from the beginning, from the beginning, foreordaining them to to be molded into the image of His Son, the image of His Son, and share inwardly inwardly His likeness, His likeness, that He might become the firstborn among many among many brethren. brethren। यहाँ पर बहुत अच्छा खुला लिखा है कि यीशु मसीह को हमारे जीवन में वो मसीह का आत्मा इनड्वेलिंग मतलब हमारे अंदर इतना हमको मेच्योरिटी तक हमें लेके जाता है ताकि यीशु मसीह हमको हमारे जीवन मसीह के अनुसार दिखे, लेकिन यीशु मसीह पैलौठा रहे। तो हम को-हेयर बने कि नहीं बने? जी, वो इमेज जो यीशु मसीह की लोगों के सामने थी, वही इमेज हमारे जीवन में प्रकट हो इंटरनली फ्रॉम अंदर से, ताकि लोग हमारे जीवन में मसीह को देखें, जिससे वो मसीह पैलौठा ठहरे, परमेश्वर की महिमा हो और हमारा जीवन भी महिमान्वित हो। लोग हमको हमारे जीवन में मसीह को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। जी, ये मैच्योरिटी लेवल शो करना है। जी, इसी के साथ साथ इफिसियों 1:13 और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, ये आपको अडॉप्ट कर लिया। दिस इज होली स्पिरिट इज द साइन ऑफ अडॉप्शन। उसने अपनी सील लगा दी, मोहर लगा दी कि ये मेरी संतान है। और अगर आपके जीवन में ये मोहर लग गई तो आप क्या है? पहला सवाल ये, आपको अपने आप को रिमाइंड कराना है फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड हु वी आर इन क्राइस्ट। द मेन पॉइंट, हु वी आर इन क्राइस्ट। जब आप क्राइसिस में जाएं, परिस्थितियों में गिर जाएं, तो सबसे पहली बात आपको क्या करनी है? हु वी आर इन क्राइस्ट। हम मसीह में कौन है? हालेलुया। तो कोई चीज़ आपको निर्बल नहीं कर पाएगी। ये इसके बाद अब एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय का 4 पद। 4 अध्याय 4। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा। कैसे उत्पन्न हुआ? व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। तो ये व्यवस्था के अधीन कौन लोग थे? यहूदी लोग थे, खतने वाले थे,
उनको मोल लिया गया और हमको अडॉप्ट किया गया, अन्य जाति लोगों को अडॉप्ट किया ताकि हमें और हमको लेपालक होने का और हमको लेपालक का मतलब गोद लेना। तो हम वो परमेश्वर की संतान थे लेकिन बंधुआई में चले गए। हम भी परमेश्वर की संतान हैं और हम स्पिरिचुअली डेड हैं, अन्य जाति के लोग। दोनों को कैसे यीशु मसीह ने एक काम से दोनों को एक्सेप्ट करा परमेश्वर को, और वो कैसे? उनको दाम देकर मोल चुकाया। उसने दाम चुकाया, व्यवस्था को पूरा करके अपना लहू बहा के दाम चुका दिया। और अन्य जातियों स्पिरिचुअली डेड है, यीशु मसीह पर विश्वास करके वो परमेश्वर की धार्मिकता के द्वारा आत्मिक जीवन पाती है, आत्मिक जन्म पाती है और परमेश्वर के राज्य में उनको ग्रहण कर लिया जाता पवित्र आत्मा की मोहर लगाकर। तो हमें गोद लिया गया, तो हम भी तो वारिस हो गए। और जब वारिस बने हैं तो हमारे जीवन में किसका चित्र होना चाहिए? पहलोठा कौन है? हम संगी वारिस हैं, ये भी याद रखिएगा। तो संगी वारिस होने के लिए पहलोठे का हमारे जीवन में प्रकटीकरण जरूरी है कि नहीं? अगर वो हमारे जीवन में नहीं प्रकट हुआ तो हम वारिस कहां? इम्पॉसिबल। अब लास्ट में वर्ष निकालिए, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय का 18 पद। पहला यूहन्ना 5 अध्याय। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता। वो पाप नहीं करता। पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वो बचाए रखता है। उसे वो बचाए रखता है। तो यहाँ पर 2 परमेश्वर से उत्पन्न हुए कौन है? जो पाप नहीं 2 करता, परमेश्वर से उत्पन्न हुए। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ पाप नहीं करता, वो तो क्यों नहीं करता पाप? यीशु मसीह है। नहीं, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो पाप नहीं करता, ये हम है, ये विश्वासी है जिसने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया। और ये पाप क्यों नहीं करता उसका कारण आगे लिखा हुआ है, फिर पढ़िए। पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वो बचाए रखता है। कौन हमें बचाए रखता है? तभी तो हम पाप नहीं कर पाते हैं। हमें बचाने वाला कौन? तो यीशु मसीह हमको क्यों बचा रहा है? अगर हमारा जन्म परमेश्वर में हुआ है या हमको परमेश्वर ने अपने परिवार में ग्रहण कर लिया, पवित्र आत्मा की छाप लग गई है, तो हमको बचाएगा कौन? इमेच्योर स्टेज की बात कर रहे हैं, फ्रॉम बर्थ टिल मैच्योरिटी। ये बहुत खतरनाक स्टेप है। ये पूरा स्ट्रैप जो है ये बहुत खतरनाक है और इसमें आप कभी भी किसी भी समय शिकार किए जा सकते हैं। लेकिन बचाने वाला कौन? यीशु मसीह। देखिए परमेश्वर बहुत फूल प्रूफ प्लान बनाया उसने। आगे पढ़िए। और वो दुष्ट यानी शैतान उसको छूने नहीं पाता। इसका मतलब शैतान कोई कसर नहीं छोड़ता है आत्मिक बच्चों पर अटैक करने की। कोशिश तो बहुत करता है, लेकिन कोशिश पूरी भरपूर कोशिश करता है, लेकिन बच कैसे जाते हैं? अपनी शक्ति से, प्रार्थना के बल पे, अपने धर्म के बल पे, अपनी धार्मिकता से बचते हैं? नहीं, हमें वो बचाए रखता है जिसके द्वारा हमारा जन्म हुआ है। वो परिवार का जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वो प्रभु यीशु मसीह है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों शक्तिशाली हैं। बचाने के लिए ये तीनों हमारी सुरक्षा करते हैं। बच्चे की सुरक्षा कौन करता है? जब हम पैदा हुए थे हम अपनी सुरक्षा करने लायक नहीं थे, हम तो कुछ मालूम ही नहीं था। कोई भी चाहता हमको मार के फेंक देता, कोई भी हमारा अपहरण कर सकता था, कोई भी हमारे साथ कोई भी गलत हरकत कर सकता था। बचाने वाला कौन? जब वो उस समय में जब हम उसे इस लायक ही नहीं थे कि हम कुछ समझे, तब वो हमें बचाता था। तो जब हमको ये समझ आ गई कि वो हमारा बचाने वाला है, तो हमको कितना उस पर मन लगाना चाहिए, कितना हमारा फोकस उसके ऊपर होना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे ग्रो करते हैं तो शैतान की चालें भी बड़ी होती जाती हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी शैतानियाँ बड़ी होती जाती हैं। आपको उसके लेवल से माइंड चाहिए ताकि उसकी हर शैतानी को आप समझ सके। वैसे ही शैतान हमारे जीवन में हर लेवल पर काम करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में हमको प्रभु यीशु मसीह समझ भी, साथ में पवित्र आत्मा हमारे साथ इसलिए सहायक दिया गया ताकि मैच्योर लेवल में जहाँ से हम समझ पाते हैं वहाँ से हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में बने रहें
और उसकी सुरक्षा में रहें, उसके आज्ञाकारी बने रहें, ताकि हम हर तरीके के, हर शैतान के हर तीर का जवाब बच कर दे सकें। थैंक यू जीसस। और देखिए वो शायद दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। फिर क्या लिखा है? हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ। हम जानते हैं। जब आप मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं, जब आप समझदारी प्राप्त करते हैं स्पिरिचुअली, तब आपको समझ में आ जाता है कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में है और आप उसकी चुंगल से छूट गए हैं। बच के निकल पाएंगे? अकेले अपने बल पे निकल पाएंगे? क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है। जब छूट नहीं पाए तो निकल कैसे? इसीलिए याकूब की पत्री में लिखा 4:7 में, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। परमेश्वर के अधीन हो जाओ का मतलब परमेश्वर के वश में हो जाओ। पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के वश में हो जाए। परमेश्वर का मतलब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इनके वश में हो जाए। और शैतान का सामना भी हमें करना है, ताकि हमारी बैकिंग हमको बचाएगी। हालेलुया। लास्ट में एक वर्ष पढ़िए कि ये वादा यीशु मसीह ने पहले से किया था। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 28 पद। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 28। थैंक यू जीसस। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट न होंगे। वे कभी नष्ट ना होंगे, ये वायदा है। और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। कोई मेरे हाथ से छीन नहीं लेगा। लेकिन एक डर है, यीशु मसीह के हाथ से हमें कोई नहीं छीन सकता। लेकिन अगर हम हाथ छुड़ा के भाग जाएं तब क्या? कोई बचा नहीं सकता। तब कोई बचा भी नहीं सकता। वैसे अगर उसने पकड़ लिया जी, वो हाथ आप छुड़ा नहीं सकते। हाँ, लेकिन यहाँ पर ह्यूमन पार्ट काम करता है ना। हमारे पास बॉडी है और हमारी बॉडी का इस्तेमाल करेगा, इसी को ढाल बनाएगा। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी आपके ऊपर जब अटैक करता है तो वह आपके ऊपर नहीं, वो सीधा कमजोर पार्ट में आपके बच्चे के ऊपर अटैक करके आपको झुका लेगा अपने सामने। हमेशा याद रखिएगा कि दुष्ट की शक्ति कभी मजबूत व्यक्ति पर नहीं, बल्कि उसके बच्चों पर, उसके कमजोर पार्ट्स पे ही वो अटैक करेगी, जहां आपको झुकना पड़ेगा। इसलिए हम उसका हाथ छोड़ सकते हैं, लेकिन वो हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा और उसके हाथ से कोई हमें छुड़ा नहीं सकता। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते। बेटा उसको इंग्लिश में 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 18 इन इंग्लिश, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। We know absolutely that anyone born of God, but that anyone born of God does not deliberately and knowingly practice committing sin, but the one who was the begotten of God carefully watches over and protects him. Christ's divine presence within him preserves him against the evil, and the wicked one does not lay hold, get a grip on him or touch him. Thank God। परमपिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत मजबूत सिक्योरिटी में आपने हमको रखा है। जब तक हम अज्ञानता में हैं, जब तक हम इमैच्योर हैं, तब तक प्रभु हम आपकी सुरक्षा में हैं। लेकिन ये संभव नहीं कि हम जीवन भर इमैच्योर रहें। आपकी इच्छा है कि हम आपके पुत्र के स्वरूप में हो, तो हमें ग्रो तो करना है। और ग्रोइंग स्टेज जो है वो खतरनाक होती है। लेकिन हम आपका धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा सहायक के रूप में आपने दिया है और आपने पवित्र वचन हमें दिए हैं और पवित्र आत्मा से प्रेरित लोगों के बीच में रखा, ताकि प्रभु आपकी सुरक्षा हमारे जीवन के हर लेवल में हमारे साथ साथ हो और आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो और आपका नाम है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष